हेलो स्टूडेंट, मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 8 क्लास का ये विज्ञान है, ठीक है। और ये पहला चैप्टर है और इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है वो आप बारीकी से देख सकते हो। मैं इसका पॉइंट बाय पॉइंट इस तरीके से निकाले हुआ हूँ और आपको इसको रिविज़न करके लाना है, ठीक है। तो देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है कि कृषि पद्धति क्या होती है। यहाँ पर लिखा गया है कि कृषि पद्धति क्या होती है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि कृषि पद्धति क्या होती है। तो लगभग एक मतलब 10,000, ठीक है, लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व पहले हिम युग का अंत हुआ। कि कौन से युग का अंत हुआ? तो हिम युग का अंत हुआ। और बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। ये सब क्या बोलते हैं? तो कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। अगला पॉइंट है कि फसल क्या होता है? तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे कि अन्न, सब्जियाँ एवं फल, ये सब क्या है? सब फसल के उदाहरण है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है, ठीक है। और भी आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो आगे पॉइंट है फसल के प्रकार कितने होते हैं। तो फसल को देखो दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, दो वर्गों में बांटा गया है। एक खरीफ फसल, ऐसे यहाँ पर तो लिखा गया है कि दो वर्गों में बांटा गया है, लेकिन नहीं, और भी है, ठीक है। खरीफ फसल, एक रबी फसल, मेन रूप में खरीफ फसल और रबी फसल। तो खरीफ फसल क्या होता है? तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। यानी वर्षा ऋतु में जो बोया जाएगा जो फसल, वो क्या कहलाएगा? खरीफ फसल कहलाएगा। भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आदि ये सब खरीफ फसल के उदाहरण है। अब है रबी फसल, तो वह फसल जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है, यानी ठंडे के मौसम में, यानी अभी के टाइम में। तो भारत में शीत ऋतु अक्टूबर से लेकर मार्च तक होती है, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, और जनवरी, फरवरी और करीब करीब मार्च, यानी ऐसा ऋतु में होता है। तो इसको जब इस ऋतु में लगाया जाता है ना कोई भी फसल, तो इसको क्या बोलते हैं? रबी फसल बोलते हैं। जैसे कि गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये सब रबी फसल के उदाहरण है। चलिए, और भी पॉइंट है, आगे क्वेश्चन है। तो आगे क्वेश्चन ये है कि कृषि पद्धतियाँ क्या है, ठीक है। कृषि पद्धतियाँ किसको बोलेंगे? तो फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, जिसको कृषि प्रक्रिया कहते हैं। जैसे मिट्टी को तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण, ये सब प्रक्रिया होगा तब कृषि पद्धतियाँ यही सबको कहा जाएगा, ठीक है। अभी अब एक और भी इसका अलग अलग पॉइंट बनाया गया। जैसे जुताई, तो जुताई किसको कहते हैं? तो मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। हल क्या होता है? जैसे कि आप देखे होंगे कि जानवरों के द्वारा जुताई किया जाता है खेत को, यानी प्राचीन काल में जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था, ठीक है। आप जानते होंगे हल क्या होता है, किस तरीके से होता है। कुदाली, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है, तो उसे कुदाली कहते हैं। कल्टीवेटर क्या होता है? तो आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है, ठीक है। और इसके अगला है कि बुआई क्या है? तो बुआई फसल उत्पादन करने का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, उसे हम क्या कहते हैं? तो बुआई कहते हैं। अब परंपरागत औजार में कौन कौन सा आता है, क्या है? तो ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं, तो परंपरागत औजार कहलाते हैं। जिसमें सीड ड्रिल, आजकल की बुआई के लिए आज की बुआई के लिए द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। अब इसका अगला पॉइंट है खाद एवं उर्वरक मिलाना। मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए खाद एवं उर्वरक मिलाया जाता है, ठीक है। कंपोस्टिंग क्या है? तो रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। कंपोस्टिंग कब कहलाता है, क्या कहलाता है? तो रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तो कंपोस्टिंग कहलाता है। अगला में है कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? तो रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है, ठीक है। अब सिंचाई किसे कहते हैं? तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाएगा। सिंचाई के स्रोत क्या है? मतलब कि कहाँ कहाँ से पानी निकाला जा सकता है? तो कुएं से, तालाब से, नदियाँ से, बांध से इत्यादि। आधुनिक विधियाँ क्या है अभी सिंचाई करने का? तो छिड़काव और ड्रिप तंत्र भी है आधुनिक विधि में से। अब एक इसका आगे है कि खरपतवार, ठीक है। खरपतवार से सुरक्षा कैसे करें? तो खेत में कई अन्य अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। जैसे मान के चलो कि घास वगैरह सब उग गया, तो ये भी इस तरीके से खरपतवार हम इसको भी बोल सकते हैं। निराई, खरपतवार को हटाने की निराई कहते हैं, ठीक है। जैसे निकौनी होता है ना, निकौनी, तो उसको क्या बोलते हैं? निराई बोलते हैं किताबी भाषा में। अब इसका और आगे है कि रसायन, यानी खरपतवार पर नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। रसायन भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी छिड़काव के द्वारा भी क्या किया जाता है? तो छिड़काव के द्वारा कोई अगर घास है तो उसको भी जला दिया जाता है। अब कटाई क्या कहलाता है? तो फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। हार्वेस्टर क्या कहलाता है? तो फसल के
को हाथ या मशीन से कटाई की जाती है तो उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। थ्रेसिंग क्या बोला जाता है, तो काटी गई फसल से बीजों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। और भंडारण क्या है, तो उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है, यानी जब उत्पादन हो जाएगा तो उसको एक जगह पे कहीं भी तो रखेंगे ना, तो वो क्या कहलाएगा, भंडारण कहलाएगा। तो आज के लिए इसी लेसन में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, और अपना नाम जरूर कमेंट कर देना। थैंक यू।